इतना उदास कर देने वाला गीत क्यों रंजू बीबी? वैसे गीत बहुत खूबसूरत था। सरकार की मेहरबानी। नहीं नहीं, ऐसे गीत तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। ये तो तुम्हारे मुरादों के दिन है। मुरादों के साथ हम गरीब और बेकसों का क्या रिश्ता? तो रिश्ता जोड़ लो ना। देखो, ये तुम्हें पसंद है? नहीं सरकार, मैं आपकी इतनी बड़ी इनायत के काबिल नहीं हूँ। तुम किस काबिल हो वो हमसे पूछो। हीरे की परख जौहरी ही जानता है। गुस्ताखी माफ कीजिएगा सरकार, मैं हीरा नहीं हूँ। हीरा तो सिर्फ पत्थर है। मेरा नाम आचार्य है। कुमार साहब से अपॉइंटमेंट है मेरी। मेहरबानी करके जरा ठहरिए। अब बैठिए सर, मैं जरा चक्कर में कहूँ। तमाम इंतजाम करना है, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। क्या चाहिए? आपसे कुछ नहीं चाहिए। हुजूर, ये हमारी पेपर मिल के इंजीनियर हैं। थोड़ी देर बाद आइए। मेरा नाम सतप्रिय आचार्य है। क्या मैं जान सकता हूँ किनसे मिलने का न्यास हासिल हो है? बेशक, मुझे वज्रधर तलवार कहते हैं। मैं इस रियासत का दीवान हूं। बड़ी खुशी आपसे मिलकर। माफ कीजिए हुजूर, कोई अंदर है। सरकार, मजबूरी है। कहां गई वो लड़की? मैं उसी गोली से उड़ा दूंगा। कुमार, डोंट बी सिली। सिली? अभी तक ये रियासत हमारी है, यहाँ के मालिक हम हैं। एक 2 टकी की छोकरी। आपसे कहा ना कि बाद में आइएगा। नहीं, इनको मैंने ही बुलाया। आइए मेरे साथ। सर्वे का काम पूरा हो गया? जी नहीं, कुछ जरूरी सामान चाहिए। क्या सामान? कैसा सामान? जैसे थियोडोलाइट और कुछ। लानत भेजिए थियोडोलाइट पर। पहले आप सर्वे का काम पूरा कीजिए, बाद में आपको जो लाइटें वाइटें चाहिए मंगवा दी जाएंगी। मगर इन चीजों के बगैर तो कुछ मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहता। मुझे काम चाहिए। शुक्रवार तक प्लान तैयार हो जाना चाहिए। आप जा सकते हैं। कुमार, बंद करो ये सब और तैयार हो जाओ। चलिए सर, आज ही रात की ट्रेन से भाग चले। क्यों? हालत बहुत नाजुक है। किसकी? 25 जुलाई कॉन्फ्रेंस में इस पार या उस पार हो जाएगा। माउंटबेटन में इन सब राजे महाराज को बुलाया, इनके तकदीर का फैसला करने के लिए। तो हम क्यों भाग जाएं? देखिए सर, हम दोनों तरफ से मरे जाएंगे। इनके राज गए तो नहीं गए तो अब हमारा इधर रहना ठीक नहीं है। देखो चटर्जी, मैंने जिस काम का जिम्मा लिया उसे पूरा किए बगैर नहीं जाऊंगा। तुम ऐसा करो, तुम कैंप चले जाओ। मैं आज रात को श्याम सुंदर को चिट्ठी लिखता हूँ और सुबह गुरबचन मेहता से मिलकर आ जाऊंगा। चलो। चल, तो अपने आप को क्या समझ परी? आसमान से उतर आइए। बाबूजी, ये मेरे बाप पे कान नहीं धर। आप ही समझाइए। ये सब क्या हो रहा है? क्या समझाऊं? समझाने की कोई खास बात नहीं बाबूजी। बात यह है कि कुछ लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं। अब आप ही बताइए बाबू, कुमार साहब कुछ छोटे मोटे आदमी हैं। वो इसे रानी बनाना चाहते हैं, ऐसी वैसी नहीं, अपने दिल की रानी। जेवरों से लदी हुई, कपड़ों से संदूक भरे हुए। आपने कभी इनसे पूछा ये क्या चाहती है? यही तो मजे की बात है। महारानी साहिबा कुमार साहब के साथ इसलिए नहीं जाएंगी कि आप शादी करना चाहती हैं। बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े। बाबूजी, आप तो खाते पीते घर के खानदानी लड़की हैं। कभी आपने सुना है कि एक वेश्या की लड़की ने शादी की हो? रुस्तम जी,
बाबूजी, यह बहुत जिद्दी लड़की है। देखिए शायद आपका जोर इस पे चल जाए। हाँ रुस्तम जी, रुस्तम जी, रुस्तम जी, दरवाजा खोलिए रुस्तम जी। क्या मजाक? सुनिए रुस्तम जी, दरवाजा खोलिए। अजीब पागल आदमी। शिवनंदन कहाँ है? वो तो दरवाजा खोल देगा ना। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रुस्तम जी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। सुबह जब 4 आदमियों के सामने दरवाजा खुलेगा तो मुझे अपना कुछ नहीं, आपका ख्याल आता है, क्योंकि इसके बाद आप कुमार साहब के रंग महल की सेवा कहीं की न रहेंगी। आप रोइए नहीं, मैं रेलिंग का सहारा लेकर बाहर से दरवाजा खोल देता हूँ। नहीं बाबूजी, आप गिर जाएंगे। नहीं तो आप गिर जाएंगी। बाबूजी, आप ऐसे खतरे का काम मैं नहीं करने दूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मगर आप लोगों की बातें कर रहे हैं ना, मैं लोगों की बातों से नहीं डरती। आप अंदर आ जाइए, आ जाइए। आपको मेरी कसम लगे। हे भगवान, और तो कोई चारा नहीं। आप ऐसे कीजिए, अंदर सो जाइए, मैं बाहर सो जाऊंगा। जाइए ना, तो रात बहुत हो चुकी है, जाइए सो जाइए। आप नीचे क्यों बैठ गई? यही मेरी जगह है बाबूजी। नहीं नहीं, आप ऊपर सो जाइए पलंग पर। नहीं, मुझे मत उठाइए, मेहरबानी होगी। अच्छा, कौन कौन है आपके? मेरा कोई नहीं है बाबूजी। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? ये रुस्तम जी कौन है आप? दुश्मन। लेकिन जो कुछ इन्होंने अभी आपके साथ किया है, कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं कर सकता। कसूर उनका नहीं है बाबूजी, कसूर तो मेरी पैदाइश का है। रहने दीजिए इन बातों को, सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। बाबूजी, ओ बाबूजी। वो चली गई बाबूजी। एक बात कहो, आप एकदम बेकार और निकम्मे आदमी। सुबह जब दरवाजा खोला तो देखा बाहर पड़े हुए, लड़की अंदर। आप में मर्दों वाली कोई बात नहीं। रुस्तम जी, रात जो हरकत आपने की उसके लिए मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपने शराब पी रखी थी। मगर इस वक्त होश में जो आप बक बक कर रहे हैं, इसे मैं वहशीपन के सिवा कुछ नहीं कह सकता। आप ठीक कह रहे हैं बाबू। मैं आपकी जगह होता तो ऐसे ही करता, और आप मेरी जगह। खैर छोड़ दीजिए इन बातों को, थूक दीजिए गुस्सा।
सुबह सुबह बोनी के समय लोग मीठी मीठी बातें करते हैं। बात यह है बाबूजी कि मैं 2-3 दिन के लिए किसी सरकारी काम से भोपाल जा रहा हूँ, कुंवर साहब का मसला लेके, और उनके लौटने से पहले मुझे जवाब भी लाना है। इस अरसे में रंजू बीवी को मैं आपके जिम्मे छोड़ रहा हूँ। मेरे जिम्मे? जी हाँ, मैंने देख लिया ना कि आप शरीफ आदमी हैं, और फिर रंजना को आपकी देखरेख में छोड़ना भी तो एक सरकारी काम है। बात यह है बाबूजी कि अब रंजना मेरी नहीं, कुमार साहब की जायदाद है। और याद रखिए, कुमार साहब अभी तक 2-3 महीने की सजा दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है 2-3 हफ्ते में वो फांसी भी दे सके। अच्छा सुनिए, एक सवाल पूछो। पूछने को तो आप 10 पूछ सकते हैं, लेकिन एक का भी जवाब दे सकूं या नहीं, ये ऊपर वाला जाने। आप इस लड़की की जिंदगी क्यों तबाह कर रहे हैं? बाबूजी, तबाही तो इस लड़की के नसीब ही में लिखी है। क्या मतलब? ये एक लंबी कहानी है बाबूजी। आपको सिर्फ इतना बता देना ही काफी। मैं इस लड़की की मां को जानता था। वो एक इज्जत वाले घर की लड़की थी, मगर बदकिस्मती 14 साल की उम्र में वो अपने बाप के ड्राइवर के साथ भाग गई, और ये उसकी बेटी अपनी मां के कर्मों का फल भोग रही है। मरने से कुछ दिन पहले उसकी मां मुझे अचानक मिल गई। मैंने उसे वचन दिया कि उसकी बेटी को कभी भीख नहीं मांगनी पड़े। अब आप ही बताइए बाबूजी, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? कुमार बहादुर की नजर में ये जज गई। हो क्यों नहीं सकता? कोई अच्छा सा लड़का देकर शादी कर दीजिए। आपका मतलब है मैं इस राज को छुपाऊं? रुस्तम जी, आजकल बहुत से पढ़े लिखे लड़के हैं जो जात पात की परवाह नहीं करते। बाबूजी, सीने पे हाथ रखकर कहिए, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्यों नहीं? क्या आप इस लड़की के साथ शादी करने के लिए राजी हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि मैं कहना आसान है बाबू, करना बहुत मुश्किल है। अच्छा इंजीनियर साहब, अब मैं चलूंगा। हो सकता है मेरे लौटने तक हिंदुस्तान की रियासतों के साथ भवानीगढ़ का नक्शा भी बदल चुका हो। शायद आप भी इतने बड़े आदमी बन चुके हो कि ऊपर देखने के लिए नीचे एक टोपी संभालनी पड़े। अच्छा, नमस्ते। बाबूजी। ये क्या? शिवनंदन कहाँ है? क्यों, मैं क्या अछूत हूँ? अछूत तो आप हैं। कल आपने जो खाना खाया वो मैंने ही पकाया था। शिवनंदन ने तो सिर्फ परोस दिया था। ये मैंने कब कहा कि आपके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा? लेकिन कल ये तो पता चल ही गया कि आप अछूत हैं। सुनिए, अछूत का मतलब समझती हैं आप? जिसे छुआ ना जा सके। कल रात आप इस कमरे में रहीं, क्या मैंने हुई ना अछूत आप? अच्छा, मेरी कल की बात का जवाब नहीं दिया आपने। कौन सी बात? रुस्तम जी क्या होते हैं आपके? दुश्मन के सिवा। धर्म बाप। धर्म बाप? क्यों, धर्म बाप नहीं हो सकते? 40 साल बड़े हैं मुझसे। 40 साल? क्या उम्र होगी रुस्तम जी की? मैं समझ गई, आप इतने भोले नहीं हैं बाबूजी जितने देखने में नजर आते हैं। क्या मतलब? मैंने कहा ना, वो मुझसे 40 साल बड़े हैं। उनकी उम्र बता देने से आप मेरी उम्र नहीं जान जाएंगे। मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं 19 साल की हूँ। अब जोड़ लीजिए रुस्तम जी की उम्र। मैं भी समझ गया, आप इतनी भोली नहीं है जितनी नजर आती है। अच्छा, धर्म बाप बनकर उन्होंने आपकी शादी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? शादी? मुझ जैसी लड़की से शादी कौन करेगा बाबूजी? इस एक लड़की का लज्जाना समझूं, या शायद आप मुझसे ये कहलवाना चाहती हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं।
नहीं, ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए। हर मर्द की जुबानी मैंने यही बात सुनी। अब तो सुनकर मुझे जैसे मतली होने लगती है। कम से कम आप तो मुझे ऐसा न कहिए बाबूजी। इन सब लोगों में आप मुझे क्यों मिला रही हैं? तो फिर आप सब मिलकर क्यों मुझे नरक में ढकेल रहे हैं? रंजना जी, ये सब बातें मैं क्या जानूं? अब तो जान गए हैं ना। अब देखो क्या करते हैं आप। हुजूर, जीप आ गई है। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। मिस्टर जी, आप बैठिए, गाड़ी में चलाता हूँ। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी ठहरिए। आप इतनी जल्दी खाना खा लेते हैं? मिस्टर जी आप पीछे बैठिए, मैं सामने बैठूंगी। आप कहाँ जा रही हैं? जहाँ आप जा रहे हैं। मतलब? आप रोज रोज घूमने जा सकते हैं और मैं एक दिन नहीं जा सकती हूँ। देखिए, मैं घूमने के लिए नहीं, काम के लिए जाता हूँ। हाँ बाबा, हाँ मालूम है, अब बड़े काम वाले हैं। लेकिन रुस्तम जी आपसे कह गए थे ना मेरी देखभाल करने के लिए। शिवनंदन, जल्दी जल्दी सामान गाड़ी में रख दो। साहब बड़े काम वाले हैं, देर हो जाएगी। इतना सामान आप किस लिए ले जा रही हैं? क्या मैं सारा दिन एक कपड़े में रहूंगी? वहाँ जंगल में आपका श्रृंगार कौन देखेगा? इसकी आप चिंता मत कीजिए, देखने वाले को साथ ले जा रही हूँ। चलिए ना, अब खुद देर कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो आप लोगों ने सचमुच पिकनिक मना डाली। खाना भी शुरू कर दिया? खा कब रहा हूँ सर, मैं तो सिर्फ चख रहा हूँ। चख रहे हो तो आराम से बैठकर चखो ना। नहीं सर, मैं आज एक का नहीं 2 पेट का खाना खाऊंगा। आप बैठिए, मैं जरा दांत मांज कर आता हूँ। ये ठीक है, मैं और चाटू जी भैया एक साथ ही खाएंगे। आप शुरू कर दीजिए। ये क्या, आप भी नहीं खा रही? अरे मैं तो समझा था हम लोग मिलकर खाना खाएंगे। माँ कहा करती थी, जो लोभी नहीं है उन्हें खाना खिलाकर इस बात की परख होती है कि पकाना ठीक से सीखा है या नहीं। लेकिन मैं लोभी नहीं हूँ, ये आपसे किसने कहा? ये तो आपको देखने से ही पता चल जाता है। अच्छा। बाबूजी, आज आपको थोड़ा सा झूठ का सहारा लेना पड़े तो ले लीजिए। झूठ का सहारा? हाँ, मेरी खातिर। आपको खाना पसंद ना भी आए तो थाली खत्म करके ही उठिए। खाना वाकई बहुत अच्छा है। मैं आपको मन रखने के लिए झूठ नहीं बोल रहा, खाना बहुत ही अच्छा है। मैं तो झूठ के सिवा किसी के मन को छू भी नहीं सकती। मुझे तो आप में कोई झूठ नजर नहीं आता। आप अपनी नजरों से वो झूठ देख नहीं पाएंगे। मैं तो नकल कर रही हूँ, माँ की नकल। रंजना जी, इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वही आपका असली चेहरा है। शांति की मूर्ति, लक्ष्मी की प्रतिमा। बाबूजी, ये पहली बार मुझसे किसी ने ये सब कहा, और ये पहली बार मैं इस तरह अपने हाथों से खाना पकाकर किसी को खिला रही हूँ। हम औरतों के लिए ये बात क्या मायने रखती है, मैं आपको समझा नहीं सकती। मेरे नसीब में इतनी खुशी, ये सब कैसे हो सकता है? आप तो रोने लगी। देखिए, आप रोएंगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? चिट्ठी लिख रहे हैं आप? आइए आइए। आप बहुत चिट्ठियां लिखते हैं। किसने कहा? चाटू जी भैया ने। अच्छा, ये सब भी जान लिया आपने। बैठिए ना। किसे लिख रहे हैं? घर, माँ बाप के नाम? जी नहीं, मेरे माँ बाप नहीं है।
माँ का तो मेरे पैदा होते ही स्वर्गवास हो गया था। पिताजी संन्यास लेकर चले गए। तब तक बहुत अकेले होंगे। जी नहीं, अकेला क्यों? मेरे दादाजी हैं जिन्होंने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है। और दशरथ भैया हैं जो बचपन से मेरी देखरेख करते आए। और कौन कौन है आपके? और कॉलेज के मित्र हैं। और मैंने शादी नहीं की। क्या मैं ये पूछ रही थी, तो अब दादाजी को खत लिख रहे थे? जी नहीं, कॉलेज के एक मित्र नरेन को लिख रहा था। यहाँ आने के बाद फुर्सत ही नहीं मिली। ओह, इसीलिए इतनी लंबी चिट्ठी। हाँ, हम दोनों जो भी सुंदर घटना होती है, जो भी खूबसूरत चीज हम देखते हैं, एक दूसरे को जरूर लिखते हैं। तो अभी किस चीज के बारे में लिख रहे हैं आप? अभी बहुत सी बातें लिखी हैं। मसलन टुंगरी नदी, उसका गहरा नीला पानी, और साल और महुए के लंबे पेड़, इनमें से गुजरती हुई हवा, और आपके बारे में भी लिखा है। मेरे बारे में? जी हाँ, आपकी आंखों के बारे में। रंजना जी, आप नहीं जानती आपकी आंखें मुझे किस चीज की याद दिलाती हैं। किस चीज की? देवी प्रतिमा की।